हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड का जो पेपर है इस साल 2021 में जो हुआ है, पेपर कोड है 822 HJ। इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं लेकर के आज आया हूं आप लोगों के लिए। आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। कैसे लिखें कि हमें अच्छे अंक प्राप्त हों, तो इस पर आपको वैल्यू पॉइंट पर ध्यान देना होता है। बहुत अधिक लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, वैल्यू पॉइंट को आपको ध्यान में रख करके लिखना है। मतलब जितना पूछा गया है आप उतने का ही जवाब दें। तो ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न पत्र 2 घंटे 15 मिनट का था, जिसमें 70 नंबर का पेपर था, जिसमें से 15 मिनट जो है बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है प्रश्न पत्र को, ताकि आप प्रश्न पत्र को पढ़ करके अच्छी तरह से समझ सके। अब इसमें प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी है, जिसमें 6 खंड है और इन 6 खंडों में से 3 खंडों को हल करना है। प्रत्येक खंड 2 अंक का है, यानी 6 प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पीय, जिसमें से आपको 3 हल करने हैं। प्रश्न संख्या 2 अति लघु उत्तरीय है, जिसमें 4 खंडों में से 2 खंडों को हल करना है और यह भी 2 नंबर का है। प्रश्न संख्या 3 और 4 लघुत्तरीय टाइप 2 के हैं। माने लघुत्तरीय 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक में होता है कि कुछ आंसर उसके छोटे होते हैं, कुछ में होता है उसका आंसर बड़ा होता है। तो प्रश्न संख्या 3 और 4 जो लघुत्तरीय प्रकार 1 के हैं, जिसमें से 3 में से प्रश्न संख्या 3 में से 2 खंडों को तथा 4 में से 2 खंडों को हल करना है, यानी प्रत्येक से 2-2 खंडों को हल करना है। प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 लघुत्तरीय द्वितीय प्रकार के हैं, जिसमें 5 में 2 खंडों को, 6 में 2 खंडों को हल करना है और ये प्रत्येक खंड 8 अंक का है। प्रश्न संख्या 7 दीर्घ उत्तरीय है, इसमें 2 खंड हैं। किसी एक खंड को हल कीजिए, प्रत्येक खंड 12 अंक का है। मतलब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते समय जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़ करके उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में कि बगैर सॉल्व किए आप उसका आंसर नहीं दे सकते कि उसका कौन सा पार्ट सही है। तो ये आप देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि समीकरण 3x² + 12x + c बराबर 0 के मूल समान है, तो c का मान क्या होगा। यहां पर आप देख रहे होंगे कि 3x² + 12x + c बराबर 0 है, तो c का मान क्या होगा। तो यहां पर मूल समान है। मूल समान होने के लिए क्या होता है, ये अगर हम यहां पर इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसका क जो है कुछ इस तरह का है कि इसमें जो आपका समीकरण दे दिया गया है कि 3x² + 12x और प्लस c बराबर 0, तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो मूल समान है, तो इसके लिए होता है b² - 4ac = 0 या b² = 4ac। तो b का मान कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर 4 और a का मान है 3 और इंटू c। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मिल जाएगा आपको c बराबर 12 × 12 और बटा 4 तिहाई 12। ये इससे कट गया तो आ गया 12, यानी c बराबर 12 होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये होगा हमारा आंसर c। इसी तरह से ट्रायंगल ABC में यदि AB 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है, तो AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो एंगल B का मात्र। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अगर जो ये ख है, इस ख प्रश्न में सबसे 2 छोटी भुजाएं हैं, 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। तो ये 5 × 5 = 25 और प्लस 12 बरहिया 144, तो ये हो गया 169। और जो बड़ी भुजा AC है, ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर 169। इसका मतलब इसमें हो गया कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो ये कब होता है, पाइथागोरस थ्योरम लागू कब होती है, जब वह
90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि एंगल बी का मान जो है वह होगा 90 डिग्री। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो a का मान क्या होगा? अब इसमें ग में आप ये देख रहे हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो साइन 2a बराबर क्या होता है? ये होता है 2 साइन a कास a बराबर है 2 साइन a। तो ये साइन a से ये साइन a कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो इधर बच गया 1। तो कास a बराबर 1, और ये आपको पता है कि कास a जो है जब 1 है तो ये बराबर कितने का हो गया? कास 0 डिग्री। तो a बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका विकल्प हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके रफ में और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से घ है, इस घ में आप देख रहे हैं, इस घ में कि 2 से 12 तक विषम संख्याओं का समानांतर माध्य है। तो 2 से 12, यानी इसमें हम बात करें 2 से 12, तो इस घ में ये 3, 5, 7, 9, 11 ये नंबर आएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है ये बीच में आ रहा है, ये अरेंज किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका समांतर माध्य हो जाएगा 7। सभी वर्ग होते हैं समान, तो सिमिलर तो होते ही हैं, और साथ ही साथ सर्वांगसम भी होते हैं, तो इस तरह से इसका हो जाएगा ये तीसरा। च दिया गया कि x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो इसका मतलब हो गया कि y का मान 0 होगा। तो ये मान लेते हैं कि ये x जो है, x का मान यानी x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है तो x का मान कुछ होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। अब ये 2 पॉइंट जो है, यह 2 पॉइंट है 2 और -5, 2 और -5, तो 2 और ये -5 हो गया, और -2 और 9 है, -2 और 9 है, ये इस तरह से है। तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि यहां से ये समदूरस्थ है, ये समदूरस्थ है, यानी इसके बीच की दूरी, अगर ये a है और ये p है और ये b है, तो यहां पर होगा कि PA बराबर PB। तो PA बराबर क्या हो गया? x -2 का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से, और प्लस 0 -9 का स्क्वायर बराबर x -2 का स्क्वायर और प्लस 0 -5 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपका x, ये हो जाएगा x +2 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर बराबर x -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 प्लस ये 9 9 हो गया 81, और इधर हो गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 25। ये x स्क्वायर से कट जाएगा, इसके बाद ये 4 भी 4 से कट गया। अब ये है यहाँ पर 4x, ये -4x, तो आ गया आपका ये 4x, 8x हो गया। अब इधर क्या बचा? इधर बचा है 25 और -81। तो 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, ये माइनस। तो ये हो गया 8x बराबर -56। तो x बराबर -56/8, ये कट जाएगा 7। तो यानी x बराबर आ गया -7।
7 और y का मान 0 है। इसका मतलब कि जो पॉइंट होगा हमारा वह -7 और 0 होगा। तो इसमें हो गया ऑप्शन सेकंड। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इसका इंग्लिश वर्जन है, पेपर पूरा इसमें दिया गया है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है समीकरण x - 1 अपान x बराबर 0 को हल कीजिए। tan 26 अपान cot 64 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है ये नीचे दिए गए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दिया गया है सॉल्यूशन का, तो उसे आप डाउनलोड करके और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए जो आंसर है, हम आंसर इस तरह से कुछ लिखेंगे। क का थर्ड है 12, ख का से थर्ड है 90 डिग्री, ग का फर्स्ट है 0 डिग्री, घ का चौथा है 7, अंगा का तीसरा है पहला तथा दूसरा दोनों, च का सेकेंड है -7 और 0। दूसरे का क जो है x - 1 अपान x बराबर 0, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो x स्क्वायर - 1 अपान x बराबर 0, तो x स्क्वायर - 1 बराबर 0 यानी x स्क्वायर बराबर 1, अर्थात x बराबर +-1। तो x का मान -1 और x का मान +1। tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री, अब इसे 26 को हम चेंज करेंगे तो tan 90 - 64 अपान cot 64 है। tan 90 - 64 ये हो जाएगा 90 पर बदल जाएगा, तो 90 पर बदलेगा तो tan का काट हो जाएगा cot 64 अपान cot 64 बराबर 1। 2 का ग दिया गया है समरूप त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 4 और 9 का है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात जो है, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल A1 अपान A2 बराबर संगत भुजाओं का वर्ग होता है, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो 4 अपान 9 का स्क्वायर यानी 16/81। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह 16 और 81 का होगा। घ में दिया गया कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य जो है 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। तो 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 456 किलोग्राम। 3 का क है x स्क्वायर - 7x + 12 के x स्क्वायर - 7x + 12 बराबर 0 और इसके मूलों के व्युत्क्रम का योग बताइए। मूलों के व्युत्क्रम, तो सबसे पहले तो मूल निकालेंगे, तो x स्क्वायर - 7x + 12 बराबर 0, फैक्टर करेंगे 12 का फैक्टर करेंगे 4 3 12, 4 और 3 मिलकर 7 हो जाएगा। तो -7x के जगह पे लिख सकते हैं x स्क्वायर - 4x - 3x + 12 बराबर 0। अब ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, इसको जब रखेंगे तो ब्रैकेट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से कॉमन हो गया x, तो x - 4, यहाँ से -3 कॉमन, x - 4, तो x - 4 x - 3 बराबर 0, यानी x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 हो गया और x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 हो गया। अर्थात इसका एक मूल जो है 4 होगा और दूसरा मूल 3 होगा। तो मूलों के व्युत्क्रम का योग, तो मूल का व्युत्क्रम 4 का 1/4 और 3 का 1/3, तो 1/4 + 1/3 ये हो जाएगा 7/12। 3 के ख में दिया गया कि 96 और 404, 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है HCF फाइंड करना है। तो 96 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और 404 का होगा 2 × 2 × 101। अब इसमें ये 2 जो है ये दोनों जो है इसमें मिल गए, यहाँ पर ये हो गया, ये 2 हो गया और ये इसका पेयर बन गया, तो इस तरह से ये हो जाएगा 4, तो इसका HCF हो गया 4। 3 के ग में दिया गया कि एक कोण है, इसके तिर्यक ऊंचाई जो है 13.5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका तिर्यक पृष्ठ बने πr/l हो गया और बेस πr² हो गया, तो πr l + r वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 22/7, r का मान 21/2 हो जाएगा, l का मान 13.5 और ये 10.5, तो ये जुड़ करके हो गया 24। गुणा कर देंगे, यहाँ से देखिए कट किया गया, 2 से कट किया गया तो 11 हो गया और 7 से 3, तो 7 ये 11 हो गया और ये 3, तो यहाँ का 11 और ये 3, तो इस तरह से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 घ, चित्र में PS/SQ बराबर PT/TR
ये फिगर दिया गया है पी क्यू आर और ये एस टी जो है। अब इसमें जो है पी एस अपान एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपान टी आर, यानी एस टी और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल है। और साथ ही साथ दिया गया है पी एस टी और पी आर क्यू ये बराबर है। तो ये जब बराबर हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो ये एंगल जितना है उतना ही यह एंगल भी हो जाएगा। तो यह एंगल जो है इसके बराबर है और यह एंगल इसके भी बराबर हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू आर यानी ये एंगल और पी आर क्यू ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब कि इसके सामने की ये भुजा पी आर और आर के सामने की ये भुजा पी क्यू दोनों आपस में बराबर होंगी। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो क्या हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गई, यानी यह पी क्यू आर जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 4 का क, 4 के क में दिया गया है कि कास ए बराबर √3/2, कास ए बराबर √3/2। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यह है कि साइन ये कास ए बराबर √3/2, तो ये वैल्यू होती है कास 30 की, तो ए बराबर मिल जाएगा 30 डिग्री। साइन 2a बराबर 2 × 30, तो साइन 60 हो गया, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इस तरह से साइन 2a बराबर हो गया √3/2। ख, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें मान लेते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव किया जाता है, विरोधाभास से। तो 3√2 बराबर a अपान b हो जाएगा, मान लिया। तो √2 बराबर a अपान 3b। अब यहां पर 3a और b ये पूर्णांक है, इसलिए a अपान 3b एक परिमेय संख्या होगी। तो जब a अपान b परिमेय संख्या होगी तो उस हिसाब से √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन यह एक कंट्राडिक्शन है। जब कंट्राडिक्शन है तो इसका मतलब हो गया कि 3√2 जो है यह परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह अपरिमेय संख्या है। ग, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा ABC की भुजा 2a है, ये भी है 2a, ये 2a है और ये भी 2a है, ये इसका लंबवर्धक है, तो ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि a से d की लंबाई क्या होगी। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो अगर a से d को, या फिर जो है अगर हम ये b से अगर हम ये खींचे तो ये e, और इसी तरह से अगर हम ये इसका खींच देते हैं तो ये जो है ये सीधी लाइन बनाइए आप, ये f। तो इस तरह से ये AD, BE और CF बराबर होंगे। तो AD निकाल लेते हैं। अब AD निकालने के लिए AD² बराबर AB² माइनस BD², तो 2a का स्क्वायर माइनस a², तो ये 4a² - a² यानी AD² इक्वल टू 3a²। तो AD बराबर हो जाएगा √3a², a² को रूट में बाहर करेंगे तो a आ जाएगा a√3। समबाहु त्रिभुज है तो सभी शीर्ष लंबाई जो है, सभी लंब शीर्ष की लंबाई बराबर होगी, इसलिए लंब शीर्ष की लंबाई हो जाएगी a√3 इकाई, इसकी जो भी यूनिट होगी ये हो जाएगा। घ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें करेंगे कि AB जो आधार है इसको A से और B तक 8 सेंटीमीटर खींच लेंगे। खींचने के बाद इसका जो है लंबवर्धक, तो आधे से अधिक दूरी लेकर के A को सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे ऊपर और ये नीचे, इसी तरह से B को सेंटर लेकर के और आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे, इसको मिला देंगे तो यह जो है कट करेगा O पर। यह O जो है इसका मध्य बिंदु होगा, ये जो O होगा ये इसका मध्य बिंदु होगा। अब इस पर जो है, इस पर
इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो ओ को सेंटर लेकर के और 4 सेंटीमीटर पर हम जो है एक कट लगा देंगे। 4 सेंटीमीटर पर एक ये लगा दिया हमने कट। अब ये 4 सेंटीमीटर का कट हो गया। अब सी से ए को और सी से बी को मिला देंगे, तो जो अभिष्ट त्रिभुज है यह ए बी सी एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। 5 के क में दिया गया है, क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग 365 है। तो मान लीजिए कि संख्या x है और x प्लस 1 है, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। तो x स्क्वायर इसको तोड़ दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बराबर 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, और ये प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, और 182 का फैक्टर करेंगे, तो 182 का जो फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा 14 गुणे 13। अब 14 में से 13 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, इसका जो है x स्क्वायर प्लस 14x को जो है एक साथ रख लीजिए, पेयरिंग कर लीजिए, तो 13x माइनस 182 ये प्लस हो जाएगा। यहां से x कॉमन, x प्लस 14, यहां से 13 कॉमन, तो x प्लस 14 और x माइनस 13। x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 40 ऋणात्मक है, इसलिए यह मान्य नहीं होगा। तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। अब x बराबर 13 हो गया, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14, यानी एक संख्या 13 होगी और दूसरी संख्या 14 होगी। 5 के ख में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं माइनस 1 7, ये माइनस 1 7 और 4 माइनस 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभक्त करता है। तो अब इसमें देख रहे होंगे कि आप x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3 और m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3 ये रख लेंगे। m1 अपान m2 है, तो जो सेक्शन फार्मूला होता है pxy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 अपान 2 प्लस 3, और ये m1 y2 तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 7 अपान 2 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5/5, 15/5, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, 1 और 3। तो इस तरह से ये मिल जाएगा जो है हमें। ये मिल जाएगा 1 और 3 मिल जाएगा। ये 5 का ग, एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला, 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला ये दिया गया है, इसका जो है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें जो है बर्तन में पानी भरा हुआ है, और यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 से 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ये h जो है ये इतनी हाइट उसकी ये बढ़ जाती है। h बराबर 3 से 5/9 यानी 9 या 27 5 32/9 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये आपको पता है कि जब इसमें इसको डिप करेंगे, इमर्ज करेंगे, तो ये अपने आयतन के बराबर जो है आयतन डिस्प्लेस करेगा, उतना ही पानी ऊपर होगा। यानी यहां से यहां तक ये जो h हाइट बन रही है, इस h हाइट का जो बेलन होगा उसके आयतन के बराबर बढ़े हुए पानी का आयतन होगा। तो डाले गए गोले का आयतन बराबर बढ़े हुए पानी का आयतन, क्योंकि अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगा, तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, और बढ़े हुए पानी का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। तो अब यहां पर 4 ये पाई से पाई कट जाएगा दोनों तरफ का, और ये वैल्यू हो गई। तो इस तरह से ये आर कैपिटल दिया गया है यहां पर,
कैपिटल आर आपको कैपिटल आर फाइंड करना है, तो कैपिटल आर स्क्वायर गुणे एच का मान 32/9 और इधर से ये 3 दूना 6, तो ये 4 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 6, तो आर स्क्वायर बराबर ये 4 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 9/32 और ये कट करने पर आ जाएगा ये आर स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 3 गुणे 3 यानी आर बराबर हो गया 3 3 9 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसका व्यास, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास हो जाएगा 2r, तो 2 9 18 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का घ। 5 के घ में क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ये 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 और बारंबारता 7 8 2 2 1, तो इसमें हम n निकालेंगे, तो 7 8 15 2 17 17 3 20, n बराबर 20 हो गया। सबसे अधिक बारंबारता 8 है और इसका वर्ग अंतराल 3 से 5 वाला है, तो L1 बराबर 3 और L2 बराबर 5, तो H बराबर दोनों का डिफरेंस L2 माइनस L1, तो 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। अब यह क्लास जो 3 से 5 का है यह f हो गया, इसके ऊपर f1 होगा और ये f2 हो गया। तो बहुलक के लिए सूत्र होता है MO बराबर L1 प्लस H इंटू f माइनस F1 अपॉन 2f माइनस F1 माइनस F2। ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यह मिल जाएगा 3.3। क्वेश्चन नंबर 6 का क। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि दोनों 2 अंकों की संख्या जो है, 2 अंकों की संख्या का जो इकाई अंक है, ये इकाई अंक जो है यह x है। जैसे अगर संख्या को हम ऐसे लिखते हैं x और y, तो इकाई ये y हो गया और ये दहाई का अंक x हो गया। तो इसका मान कितना हो गया, ये दहाई के स्थान पर हो तो इसका मान हो गया 10x प्लस y, तो पलटने पर ये बनेगा 10y प्लस x। अब प्रश्न के अनुसार है कि दोनों को जोड़ने पर 66 आएगा, तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, तो 11x प्लस 11y बराबर 66, तो 11 6 का 66, तो x प्लस y बराबर 6। और दोनों संख्याओं का जो अंतर है यह 2 है, तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, ये कट जाएगा, 2x बराबर 8, तो x बराबर 4। अब इस समीकरण से x प्लस वाई बराबर 6 है, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x, 6 माइनस 4 यानी इक्वल्स टू 2। तो जो अभिष्ट संख्या होगी ये हो जाएगी 42। सिक्स ख। यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका जो है वो 28.5 है। x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 है। कुल बारंबारता 60 है, ये दिया गया है। तो ये वर्ग अंतराल है इसका 0 से 10, 10 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये बारंबारता है 5x 20 15 y 5 और ये टोटल हो गया 60। संचय बारंबारता निकालते हैं, तो इसमें 5 प्लस x 5 प्लस x हो गया, प्लस 20 25 प्लस x प्लस 15 40 प्लस x y, तो इस तरह से लास्टली मिल गया 45 प्लस x प्लस y। तो 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, यानी x प्लस y बराबर 15। 60 में से 45 गया 15। अब L1 जो है, अब इसमें क्या देखते हैं, n/2 बराबर क्या है 60/2 यानी 30 हो गया। तो ये किस में पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं कि 30 है तो 25 प्लस x वाले में पड़ेगा इस मॉडल में। तो L1 बराबर 20, L2 बराबर 30 और H बराबर इसका माइनस हो गया, तो F बराबर 20 CF 5 प्लस x। माध्यिका ME बराबर L1 प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपान F। इसकी वैल्यू रख करके और उसको सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा 8 और x बराबर 8 है, यहां से x प्लस y बराबर 15 है, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस x यानी 15 माइनस 8 बराबर 7। तो x का मान 8 और y का मान 7। तो इस तरह से इससे निकल जाएगा x और y का मान, जो कि आ गया 8 और 7। 6 ग। आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर
कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। तो इसमें सबसे पहले आप जो है फाइंड करेंगे यानी खींचेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले AB बराबर 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे और फिर इसका लंबवर्धक खींचेंगे। लंबवर्धक खींचने के बाद ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर का ये आर्क लगाएंगे और ये जो है इसके लिए आप ये जो बिंदु है, ये बिंदु इसको आप O मान सकते हैं। O से 4.5 सेंटीमीटर का जो है ये एक जो है आप आर्क लगाएंगे, ये 4.5 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा C। अब C से A को मिला देंगे और C से B को मिला देंगे, तो ABC जो है एक ट्रायंगल मिल गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका 1.5 गुना बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो AB है, AB के साथ जो है ये एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे AX। अब इस पर जो है दिया गया है संगत भुजा का 1/2 यानी 3/2। इस 3/2 से जो ऊपर वाला है यानी 3, तो इसमें 3 खंड करेंगे, तो कोई भी आर्क लेकर के ये 3 खंड करेंगे तो A1 A2 A3 हो गया। अब नीचे क्या है, 2 है, तो नीचे जब 2 है तो A2 यानी दूसरे खंड से B को मिला देंगे। अब A2 B के समानांतर A3 से लाइन खींचेंगे। यह रेखा जो खींचेंगे तो यह AB लाइन को आगे बढ़ा दीजिए या इसको B डैश पर कट करेगा। फिर जो है BC जो रेखा है, इस BC रेखा के पैरेलल B डैश से एक रेखा खींचेंगे जो कि होगा BC डैश। अब AB डैश C जो है अभिष्ट त्रिभुज होगा जिसे कि आपको फाइंड करना था। 6 का घ, समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले 2 वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं जिनकी बीमाएं 14 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर है। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो है कार्डबोर्ड है एक, जिसमें 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है। 2 वृत्त इससे काटे जाते हैं। तो ये देख रहे होंगे कि वृत्त अगर हम काटते हैं तो ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये कट करके निकल गया। तो जो बचा हुआ भाग है उस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आप ये देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो आयत के क्षेत्रफल में से दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो ये बचे हुए भाग का एरिया निकल जाएगा। तो इसका जो अधिकतम क्षेत्रफल होगा वृत्त का, उसका व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, व्यास यानी इसके चौड़ाई के बराबर। तो व्यास जब 7 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल 2 × πr² अपॉन 2 × ये 22/7 गुणे 7/2 का स्क्वायर। अब यहां से कट करेंगे तो ये 7/2 दो बार लिखेंगे, ये 2 से ये 2 कट गया और ये 7 से 7 कट गया और ये 2 से कटेगा तो ये 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, तो आयताकार बोर्ड का क्षेत्रफल माइनस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 14 × 7 14 7 98 और माइनस इसका निकल गया 77, तो 98 माइनस 77, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो शेष कार्डबोर्ड बचा उसका क्षेत्रफल होगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का क जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और इसमें सब में जो है अथवा दिया गया है। 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों में अथवा है। तो है क्वेश्चन की निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये दिया गया है 5/x - 1, ये 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2 और 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1/x - 1 बराबर m और 1/y - 2 बराबर n। तो ये समीकरण बन जाएगा 5 × m + n बराबर 2, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से ये बन जाएगा 6m - 3n बराबर 1। अब जो है ये -3n है और ये +n है, तो अगर इसमें 3 से गुणा कर दें और 1 में से इसको जोड़ दें 1 और 2 को, तो ये कट जाएगा।
3 से गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15m प्लस 3n 3 दूना 6 और ये नीचे हो गया 6m माइनस 3n बराबर 1। ये प्लस माइनस 3n कट जाएगा, 15 6 21m बराबर 6 1 7, तो m बराबर 7/21, 7 से कट जाएगा 7 तरीके 21 1/3। अब समीकरण एक आप देख रहे हैं कि 5m प्लस n बराबर 2 है, तो n बराबर यहां से हो जाएगा 2 माइनस 5m, तो 2 माइनस 5m की जगह पर 1/3, तो ये 2 माइनस 5/3 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 5/3 तो 1/3। अब m का मान भी 1/3 आ गया यहां से, और यहां से n का मान भी 1/3 आ गया। अब 1/x माइनस 1 बराबर कितना है, m है, तो 1/3 हो गया, तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर ये 4 मिल गया। इसी तरह से 1/y माइनस 2 बराबर 1/3, तो y माइनस 2 बराबर 3, तो ये 2 जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 5। तो इस तरह से x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 5। अब इसका अथवा पोर्शन दिया गया है। अथवा पोर्शन में दिया गया कि एक नाव की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी बिंदु से धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगे समय से धारा के विपरीत लौटने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये पानी इस दिशा में बह रहा है, जिसकी धारा की दिशा, ये चाल जो है y है, और ये नाव जो है x चाल से जा रही है। तो ये धारा की दिशा में है, तो इसका जो आपेक्षिक वेग होगा x प्लस वाई हो जाएगा, और इसका जो है विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो अब यहां पर जो आपको फाइंड करना है वो क्या है, y है। तो मान लिया धारा की चाल y है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई, विपरीत दिशा में x माइनस वाई। तो धारा की दिशा में जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 32 किलोमीटर बता चाल हो गई x प्लस वाई, तो 32/24 प्लस वाई, क्योंकि x का मान दिया गया 24। धारा के विपरीत लौटने में लगा समय t2 बराबर 32/24 माइनस वाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से है कि लौटने का समय 1 घंटा अधिक लगता है, यानी लौटने के समय में से जाने का समय घटा दे तो t2 माइनस t1 बराबर 1। ये 32/24 माइनस वाई माइनस 32/24 प्लस वाई बराबर 1। अब यहां पर 32 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करिए, तो 24 प्लस वाई माइनस 24 और माइनस वाई है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाई, और नीचे हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। यहां पर 24 माइनस वाई इंटू 24 प्लस वाई, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 1। अब ये ऊपर से 24 माइनस और प्लस कट जाएगा, वाई 2y से 32 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 64y, और इधर हो गया 24 का स्क्वायर 576 माइनस वाई स्क्वायर, तो 576 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये हो गया 64y। अब इक्वेशन इसको आप ऐसे बनाइए कि y को प्लस में ले लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 64y माइनस 576 बराबर 0। तो y बराबर, अब इसको 576 को ऐसे खंड करिए प्राइम फैक्टर कि उसको जोड़ने घटाने पर 64 है और गुणा करने पर 576 है, तो ये 72 और 8, 72 में से 8 जाएगा 64 और 72 में 8 से गुणा करेंगे तो 576। अब वाई स्क्वायर और 72y को एक साथ रखेंगे और 8y माइनस 576 को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पे y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 72 माइनस 8 y प्लस 72, तो y प्लस 72 इंटू वाई माइनस 8 बराबर 0, y प्लस 72 ये बराबर 0 अगर करते हैं तो माइनस में आ गया, माइनस होगा नहीं, अतः y माइनस 8 बराबर 0, यानी y बराबर 8, अर्थात धारा की जो चाल है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 का ग, सात ख, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये देखिए, ये O से इस मीनार को देख रहे हैं, तो ये जो कोण है
यह कोण जो है इसका ये 30 डिग्री है। जब मीनार की तरफ 80 मीटर चलते हैं तो यह कोण 60 डिग्री का हो जाता है। ये कोण 60 डिग्री हो गया। तो ये अगर 80 मीटर है तो अगर पूरी दूरी हमने x ले लिया तो ये x माइनस 80 हो जाएगा। अब देखिए, तो समकोण त्रिभुज O यानी मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो समकोण त्रिभुज आप लेंगे पहले OBC, OBC, तो tan 30 बराबर P बाई B, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो H अपान x, tan 30 का मान 1/√3 बराबर H बाई x, तो x बराबर H√3, समीकरण नंबर 1। अब जो है समीकरण ये समकोण त्रिभुज ABC, ये छोटा वाला ABC, तो इसमें क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर h बटा x माइनस 80, tan 60 बराबर h अपान x माइनस 80, √3, tan 60 का मान ये हो गया h अपान x माइनस 80, तो x माइनस 80 बराबर h अपान √3, तो x बराबर h अपान √3 प्लस 80, समीकरण नंबर 2। यहां से x बराबर h√3 है तो दोनों को बराबर कर दीजिए, तो h√3 बराबर h अपान √3 प्लस 80। अब ये h अपान √3 को लेफ्ट भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा, बराबर 80, एलसीएम ले लीजिए, तो h√3 इंटू √3 माइनस h अपान √3 3 हो गया, तो 3h माइनस h बराबर √3 इंटू 80, तो 3h माइनस h बराबर 2h बराबर 80 इंटू 30, 80√3, तो h बराबर ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट गया, तो ये आ गया 40, तो h बराबर 40 √3 मीटर। और √3 का मान अगर रख दे 1.732 होता है, तो 1.73 रख दे तो ये मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। आप यहां तक भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर सही है, यहीं तक ही आंसर हो जाएगा। या अगर वैल्यू रखते हैं 1.732, क्योंकि √3 का जो मान होता है ये होता है 1.732, तो अगर ये वैल्यू आप रखते हैं तो दशमलव के 2 स्थान तक, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 69.20 मीटर। अब इसका अथवा पार्ट है, इसका अथवा पार्ट दिया गया कि एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु A से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 15 सेकेंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये मान लीजिए कि वायुयान जो है किसी समय B पर है, वायुयान जो है ये मान लीजिए कि यहां पर वायुयान जो है ये किसी समय ये B पर है, ठीक। तो अब जो है यह कोण बना रहा है, ये जो है कोण बना रहा है 60 डिग्री का, और जब यह 15 सेकेंड जो है उड़ जाता है, उड़ लेता है, तो 15 सेकेंड में कुछ दूरी चलेगा, तो 15 सेकेंड में ये 15 सेकेंड में मान लीजिए कि वह पहुंच गया C पर, तो जब C पर पहुंच जाता है तो अब इसका कोण जो है उन्नयन कोण बदल करके हो जाता है 30 डिग्री। अब देखिए, अब इससे आपको फाइंड करना है, 15 सेकेंड में B से C चला है, तो अगर हम B से C की दूरी को निकाल लेते हैं, तो दूरी अगर निकाल लेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय से हम वेग निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज AEB, देखिए AEB, तो tan 60 बराबर h बाई एक्स, तो इससे x बराबर h अपान √3 मिल जाएगा, समीकरण 1। फिर ADC में tan 30 बराबर h अपान x प्लस वाई, तो 1/√3 बराबर h अपान x प्लस वाई, इससे x प्लस वाई बराबर h√3, समीकरण 1 और 2 से h अपान √3 प्लस वाई बराबर h√3 है, तो इससे y की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 3000 मीटर। अब वायुयान द्वारा 15 सेकंड में चली गई दूरी 3000 मीटर है, तो वायुयान की जो चाल होगी ये दूरी बटा समय, यानी 3000 मीटर बटा 15 सेकंड कट कर देंगे तो 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आप बदलते हैं तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, तो 200 गुणे 18/5, 5 से कट करेंगे तो ये 40, अब ये हो गया 18 गुणे 4, तो 18 दूना 36 दूना 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी तरह से और सॉल्यूशन के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन